हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा वीर चंपराज वालों की एक कहानी। जितगढ़ की धरती पर शांति का बसेरा था, लेकिन आसमान पर उड़ते गिद्ध मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। ये राजस्थान का वह काल था जब हर गांव बाहरी आक्रमणकारियों के आतंक की छाया में जी रहा था। जितगढ़ एक छोटा सा लेकिन स्वाभिमानी गांव था। इसे वीर योद्धा चंपराज वालों की वजह से जाना जाता था, जो गांव के संरक्षक और नायक थे। चंपराज बचपन से ही अपने अदम्य साहस और कुशलता के लिए जाने जाते थे। गांव के बुजुर्ग उन्हें राजपूताना का शेर कहते थे, लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब एक दिन गांव में एक संदेष्टा ने ये समाचार दिया। आक्रमणकारी धूलखर रियासत के बाद अब जितगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। वे सब कुछ तहस नहस कर देंगे। गांव वालों में खलबली मच गई, लेकिन चंपराज ने डर को जगह न देते हुए सभी को संबोधित किया। जब तक मेरा हृदय धड़क रहा है और मेरी तलवार हाथ में है, कोई भी हमारे गांव को छू भी नहीं सकता। यह मेरा प्रण है। चंपराज ने सभी गांव वालों को संगठित किया। महिलाएं भोजन और चिकित्सा के लिए तैयार हो गईं, पुरुषों ने हथियार बनाए और बच्चे संदेशवाहक बन गए। गांव के चारों ओर गहरी खाया खुदवाई गई और बड़े पत्थर जमा किए गए। एक रात चंपराज अकेले पहाड़ पर गए। वहां उन्होंने अपने कुलदेवी से आशीर्वाद मांगा और निश्चय किया कि यह लड़ाई केवल जितगढ़ की भूमि की नहीं, बल्कि मान सम्मान और अस्तित्व की है। आखिरकार दुश्मन सेना का काफिला जितगढ़ की सीमा पर आ पहुंचा। उनके सेनापति खालिद खान, जो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था, ने एक घमंड भरी ललकार दी। जितगढ़, खुद को बचाने के सपने मत देखो। मेरी सेना का प्रकोप हर प्रहर को मिटा देगा। लेकिन चंपराज शांत खड़े थे। उन्होंने अपने धनुर्धरों को संकेत दिया और तीरों की बरसात शुरू हो गई। दुश्मन सेना चौंक गई, क्योंकि यह उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत प्रतिरोध था। चंपराज अपनी तलवार लेकर दुश्मन की अग्रिम पंक्ति में पहुंचे। उनका प्रहार इतना तेज और अचूक था कि दुश्मन सन्न रह गए। लेकिन ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही रात का अंधकार छाया, दुश्मनों ने दूसरी चाल चली। उन्होंने गांव की जल स्रोतों को बंद करने की कोशिश की। चंपराज समझ गए कि दुश्मन केवल बल के सहारे नहीं, बल्कि चालाकी से भी लड़ रहा है। अगले दिन का सूरज रक्तरंजित होने का संकेत दे रहा था। चंपराज और उनकी सेना रात भर जागकर युद्ध की योजना बना रही थी। तभी गांव में एक गुप्त संदेशवाहक ने सूचना दी, खालिद खान के साथ अन्य राज्य की सेना भी जुड़ने वाली है। उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। ये खबर आग की तरह फैल गई। पर चंपराज ने अपने दल से कहा, युद्ध में संख्या नहीं, साहस और एकता मायने रखती है। हम हार नहीं मानेंगे। दूसरे दिन के युद्ध के अंत में चंपराज और उनके साथी जब दुश्मनों को खदेड़ने में सफल हो गए, तभी उन्हें पता चला कि खालिद खान एक घातक योजना बना रहा है। वह जितगढ़ के राजमहल में किसी गद्दार की मदद से प्रवेश करने की योजना बना चुका था। चंपराज ने ये सुना और उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखा। वह बोले, ये युद्ध अब दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही बीच छिपे विश्वासघातियों के खिलाफ भी है। अगले दिन खालिद खान की सेना ने जितगढ़ की दीवारों पर हमला करने के लिए एक अचूक रणनीति बनाई। चंपराज ने अपनी सेना के साथ पूरे आत्मविश्वास से उनकी योजना को भांपा, लेकिन क्या वह दुश्मनों की चालों से निपटने में सफल होंगे? क्या गांव का गद्दार पकड़ा जाएगा या जितगढ़ का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा? भाग 2 में जानिए कैसे वीर चंपराज वालों ने दुश्मन की साजिशों का सामना किया और क्या हुआ इस रोमांचक युद्ध का अंजाम। ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।